दोस्तों, मैं हूँ आपका सेवक पंडित फ़कीर योगी बेंद्र योगी और मैं आपके जीवन में एक शांतिपूर्ण जीवन, एक सामर्थ्य जीवन, सारी संपदाओं से पूर्ण जीवन, संतोष से भरा हुआ, ज्ञान और बल बुद्धि विवेक से परिपूर्ण इसकी रचना करने के लिए आपको मैं जागृत कर रहा हूँ। और इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जब शिशु पैदा लेता है तो उसे सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। और अगर कुसंगत में रहा, अज्ञानियों के बीच रहा तो उसका जीवन नरक बन जाता है, दर दर का ठोकर खाता है। न तो उसको शरीर की शक्ति रहती है, वो अनुशासन जानता ही नहीं, खाना पीना सोना सारा अज्ञानता उसे घनघोर स्वास्थ्यहीनता, अज्ञानता, कुकर्मों में विलीन कर देता है। उसका जीवन काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में लिप्त हो जाता है और तब वो जीवन तरफ तरफ के अपनी ज़िंदगी जीता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रकृति का रचना है। यहाँ जीवात्माएं हैं, अरबों जीवात्माएं, अरबों जीवात्माएं हैं। अंग्रेजी में से 8 मिलियन स्पीशीज़ कहते हैं। सबों की जन्म होती है, जवानी आती है, मृत्यु होती है, लेकिन मनुष्य सबसे चिंतनशील प्राणी है। अगर ये अपनी चेतना को जागृत करे, अपने बुद्धि का प्रयोग करे और सही और गलत में भेद समझे तो जीवन स्वर्ग से भी उत्तम हो सकता है। इसीलिए ज्ञान हासिल करना जरूरी है। सबसे बड़ी दौलत इस धरती पर ज्ञान है, लेकिन मनुष्य धन के पीछे भाग जाता है, वैभव के पीछे भाग जाता है, भोग विलास में लिप्त हो जाता है। और जितना ही उस भोग विलास में लिप्त होता है तो उस मक्खी की तरह गुड़ में फंसा रहे, मधु में फंसा रहे, टांग फंस जाता है, पंख फंस जाता है और तरफ तरफ के मर जाता है। इसीलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। मैं एहसास कर रहा हूँ, गुरु उसे सही दिशा दिखाते हैं, उसको अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करना सिखाते हैं। इसे हम योग कहते हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अपने चंचल मन को, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति और ज्ञान इसमें समाया हुआ, उसे जगाइए। और जब वो जग जाए तो उसको सही दिशा दीजिए, गलत दिशा में मत चलाइए। जिस तरह एटॉमिक एनर्जी बहुत शक्तिशाली है, उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, कैंसर की बीमारी को दूर कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उसको एटम बम बना लेता है और विनाशकारी प्रवृत्ति से हिरोशिमा नागासाकी पर डाल के जापान को बर्बाद कर देता है। अभी देखो ईरान वही कर रहा है। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, बुद्धि को संतुलित करिए, योग विद्या से धारण करिए सुविचारों को, यामा नियमा को ध्यान लगाइए। और जब तक करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी यावत जात के शिल्प पर निशान। जब यामा नियमा का मतलब है अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्या और परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, परिधाना, ये 10 को अगर अपने जीवन में आप दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि इसी में मेरा सुख है, इसी में मुझे शांति है। न तो यहाँ क्रोध होगा, न लोभ होगा, न लालच होगा, न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगी, न लड़ाई होगा, न झगड़ा होगा। इसमें आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि ऋग्वेद का 191 वर्ष कहता है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम सममानासि जानताम देवा भागम यथा पूर्ये संजानना उपासते। और देखिए, ये गीता में बहुत ही अच्छे ढंग से कृष्ण ने बताया था। ये गीता में पढ़ रहा हूँ, ज्ञान है इसमें। इसमें इतना ज्ञान है कि कोई भी अगर इसको अमल करेगा तो उसके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मूर्खता अज्ञानता के घनघोर अंधकार को चीरता हुआ ज्ञान के सूर्य के प्रकाश में उसका जीवन बिल्कुल उजागर हो जाएगा और वो कभी उदास नहीं होगा। कभी पीछे मुड़ के देखेगा तो देखेगा, अरे ये तो मैं गंगा ही बहाया, कभी ये डबरा नहीं था, कभी ये गंदा काम किया ही नहीं, न गलत सोचा, न गलत बोला, न गलत काम किया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो प्यारे दोस्तों, गुरु के पास जाइए। सही गुरु ये दोगले नहीं, ये वेश तो गुरु का होता है, लेकिन वो चोर चमार उचक्के शैतान बदमाश, खुद लफंगे लुच्चे हैं, खुद अशांत हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं, मेरी तरह बुद्ध और विवेक की तरह लोगों के पास जाइए, जो खुद पीड़ित है लेकिन नहीं चाहता कि उनकी आने वाली पीढ़ी, दुनिया के कितने भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, सबको हमसे सीखना चाहिए। प्रेम करना सीखो, सहानुभूति दिखाओ, करुणा दिखाओ, सहयोग दिखाओ। इसीलिए तो ऋग्वेद में हमारे मुनियों ने लिख दिया
संगच्छध्वं संवदध्वं समो मानासि जानताम देवा भागे में था पूर्वे संजानानोपासते। आओ हम सत्य न्याय शांति के रास्ते पर चलें, कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ें, सच बोलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें, कर्मवीर पुरुषोत्तम बने, कर्म करें, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मानसिक संतुलन बना के रखें और कर्म ऐसा करें जो पूजा हो, कर्म ही पूजा है और उसमें ध्यान लगाइए, क्योंकि मृत्यु हमारे केस को पकड़े हुए न जाने कितनी मारी हैं, क्या घर क्या प्रदेश। तो जो व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन क्षणभंगुर है, वो कभी भी लोभ लालच काम क्रोध मदलोभ ईर्ष्या द्वेष के जंजीरों में जकड़ के अपने जीवन को नरक नहीं बनाता। सारांश, सबसे पहले जो योग सिखाता है बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, अपने शरीर को सबल करो, मन को पवित्र विचारों से बिल्कुल इसको परिपूर्ण कर दो और उन्हीं विचारों के आधार पर जीवन जीना सीखो। लोगों के लिए सेवा में ही अपने जीवन की सार्थकता समझो। प्रेम करना ही तुम्हारा उत्तरदायित्व है और प्रेम से बड़ा कोई भी हथियार नहीं, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, प्रेम से बड़ा कोई भगवान नहीं, प्रेम से बड़ा कोई दुनिया का ब्रह्मांड की शक्ति नहीं। आपका जीवन धन्य। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्। मातृवत् परदेरेषु परदारेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। हर जीव जंतु को अपनी आत्मा की तरह समझते हुए, सबों का सम्मान करते हुए, सबों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्थवान बनने की चेष्टा में अपने जीवन को जिए और इसी में अपने को अंत कर दीजिए। जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जीता हो, लेकिन दूसरों को जिलाने के लिए सबसे पहले अपने को सर्वशक्तिमान करता है और सबसे बड़ी दौलत है ज्ञान। ज्ञान है सूर्य की प्रकाश जो अज्ञानता के घनघोर अंधकार को, काम क्रोध मदलोभ ईर्ष्या द्वेष को नाश कर देता है और मनुष्य को सर्वशक्तिमान मन वचन कर्म से, उद्यमी मनोरथी कल्याणकारी विचारों से उसकी भावना को जागृत करता है। यही तो कृष्ण कहते थे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।